नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विस्तार से अध्ययन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे क्या 2024 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। मित्रों, इनका प्रारंभिक काल अत्यंत ही संघर्षमय रहा। कहा जाता है मित्रों कि इन्होंने चाय तक बेची थी। मित्रों, मध्यांतर में इनका प्रवेश राजनीति में हुआ और मित्रों यही काल था जब इन्हें सफलता प्राप्त हुई। और मित्रों, सफलता भी ऐसी प्राप्त हुई कि इन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। सफलता पे सफलता मिलती गई और मित्रों आज नरेंद्र मोदी जी को इतनी सफलता मिली कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मित्रों, आज वह दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। हर व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है और हर व्यक्ति उनको पसंद करता है। तो मित्रों, उनकी कुंडली में ऐसे क्या योग बने जिसके कारण वह इतने लोकप्रिय हुए और उन्होंने इतनी अद्भुत सफलता प्राप्त की, यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जब हम उनकी कुंडली देखते हैं तो उनकी कुंडली हमें वृश्चिक लग्न की प्राप्त होती है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और चंद्र लग्न की भी यही कुंडली है। तो मित्रों, सबसे पहले हम इनकी कुंडली में ग्रह स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, लग्न के अंदर वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल लग्न में ही विराजमान है। और मित्रों, मंगल की चंद्र के साथ युति है। इसीलिए हमने कहा कि चंद्र कुंडली भी इनकी यही है। चतुर्थ भाव में गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान है। पंचम भाव में राहु मीन राशि में विराजमान है। दशम भाव में शनि और शुक्र की युति है और यह सिंह राशि में विराजमान है। 11वें भाव में सूर्य, बुध और केतु विराजमान है। यह कन्या राशि में विराजमान है। तो इस प्रकार से मित्रों हमारी कुंडली के 9 ग्रहों की यह स्थिति इस कुंडली में बनी। अब मित्रों, इन 9 ग्रहों ने क्या ऐसे विशेष योग बनाए जिसके कारण यह इतने लोकप्रिय हुए और इन्हें इतनी अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। मित्रों, सबसे पहले जब हम लग्न को देखते हैं, मित्रों हम पहले भी कह चुके हैं कि किसी भी योग को देखने के लिए सबसे पहले लग्न को देखा जाना अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्योंकि मित्रों यदि लग्न मजबूत है तो कुंडली स्वतः ही मजबूत हो जाती है। तो मित्रों यहां पर जब हम लग्न देखते हैं तो लग्न वृश्चिक राशि का है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल लग्न में ही विराजमान है। तो मित्रों इनका लग्न मजबूत हुआ और इतना मजबूत कि ऐसे जातक अत्यंत ही ऊर्जावान होते हैं, शक्तिमान होते हैं, पराक्रमी होते हैं और स्वयं अपने आत्मविश्वास से कोई फैसला लेते हैं और उस पर खरे उतरते हैं। मित्रों, यह लोग किसी का इंतजार नहीं करते और किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करते और मित्रों यह अनुशासन प्रिय होते हैं। तो मित्रों ऐसा ही कुछ स्वभाव हमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिखा। वह भी अनुशासन प्रिय हैं, निडर हैं, पराक्रमी हैं और ऊर्जावान हैं। मित्रों, यहां पर मंगल स्वराशि के होकर लग्न में विराजमान है। यह मंगल रोचक नामक महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। मित्रों, पंच महापुरुष योगों में से एक रोचक महापुरुष योग होता है। मित्रों, यह योग अत्यंत ही बलशाली होता है, अद्भुत होता है और जातक को विशेष प्रभाव देने वाला होता है। इस योग में जातक पराक्रमी हो जाता है और अद्भुत सफलता प्राप्त करता है, वह भी अपने पराक्रम के दम पर। जो जातक सोच लेता है वह करके ही मानता है। मंगल की युति चंद्रमा के साथ है। मित्रों, यहां पर चंद्रमा नवमेश है, नवम भाव के स्वामी है। मित्रों, कहने को तो यहां पर चंद्रमा नीच राशि है, लेकिन मित्रों मंगल के साथ युति और ऊपर से नवमेश होना
यहां पर यह अद्भुत योग बनाता है। यह अद्भुत योग नीच राजभंग योग के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, लग्न में ही दो योग बने, एक रोचक महापुरुष योग और दूसरा नीच राजभंग योग। मित्रों, इन दोनों का प्रभाव नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में हमें देखने को मिला। इसी के कारण इनको अद्भुत सफलता राजनीति में प्राप्त हुई, क्योंकि मित्रों चंद्रमा यहां पर इनको राजा के समान जीवन देते हैं और मंगल इनको पराक्रमी बनाते हैं। मित्रों, मंगल और चंद्रमा के कारण ही इनको अद्भुत सफलता यहां पर प्राप्त हुई, क्योंकि राजनीति में सफलता दिलाने के लिए भी चंद्रमा है। चंद्रमा ने ही इनको राजनीति में सफलता दिलाई। अब मित्रों, चतुर्थ भाव में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है। मित्रों, केंद्र में गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा इन दोनों ने यहां पर गज केसरी योग का निर्माण किया। मित्रों, गज केसरी योग यश दिलाता है, धन लाभ कराता है और समाज में आपको मान सम्मान दिलाता है, लोकप्रियता दिलाता है। और लोकप्रियता भी ऐसी हमने देखा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में इनकी लोकप्रियता है। हर देश के नेता, हर देश के नागरिक आज नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। अब मित्रों, यहां पर राहु पंचम भाव में विराजमान है और शनि शुक्र दसम भाव में विराजमान है। मित्रों, शनि कहने को तो शत्रु राशि में है, लेकिन मित्रों गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि शनि के ऊपर पड़ती है और शनि की भी सप्तम दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर पड़ती है। तो मित्रों, यहां पर शनि थोड़ी समस्या देने वाले तो हैं, लेकिन शनि भी शुक्र के साथ युति किए हुए हैं, इसीलिए इनको विशेष फल दोनों की युति में यहां पर मिलना संभव हुआ। मित्रों, इनका तीसरा जो योग है वह है सूर्य बुध की युति। मित्रों, सूर्य बुध की युति बुधातीत योग का निर्माण करती है, जिसका पूरा प्रभाव इनके जीवन पर देखने को मिला। मित्रों, सूर्य जैसे सूर्य चमकता है वैसे ही इनका व्यक्तित्व चमका, और ऐसा चमका कि सभी लोग चकित हो गए। ऐसा व्यक्तित्व आज तक हमें किसी भी नेता का देखने को नहीं मिला कि वह जो करते हैं वह सही होता है। आज हर कोई व्यक्ति इनके गुण गाता है, इन पर आंख बंद करके विश्वास करता है, इनके गुणगान करता है। तो मित्रों, यह सूर्य के कारण ही, सूर्य ने जो बुधातीत योग बनाया इसके कारण ही संभव हुआ। मित्रों, बुध यहां पर उच्च राशि के हैं, कन्या राशि में है, उच्च राशि के हैं, जिसके कारण इनकी वाणी इतनी मधुर हुई कि यह जो भी कहते हैं लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। मित्रों, चाहे वो मन की बात हो या फिर इनके भाषण हो, जब भी कानों में आते हैं तो व्यक्ति इनको सुनने के लिए खड़ा होता है। यही मित्रों इनकी सफलता का राज है। मित्रों, शुक्र जो कि दसम भाव में विराजमान है, शुक्र की दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति पर मित्रों इनकी लोकप्रियता को बढ़ाने वाली है। अब मित्रों, चौथा जो राजयोग बना वह बना पंचमेश जो कि गुरुदेव बृहस्पति हैं, नवमेश जो कि चंद्रमा है। पंचमेश और नवमेश दोनों ही जब केंद्र में संबंध बनाते हैं तो मित्रों शंख नामक योग का निर्माण होता है। मित्रों, बड़ा ही अद्भुत योग होता है और इसकी सफलता भी बड़ी ही अद्भुत होती है। जिस प्रकार से शंख में जब हम हवा भरते हैं और नाद करते हैं तो एक मधुर ध्वनि होती है, लेकिन वह ध्वनि काफी दूर तक जाती है। इसी प्रकार से मित्रों इनका व्यक्तित्व है, शांत रहते हैं, लेकिन जब यह नाद करते हैं तो मित्रों काफी दूर तक इनकी प्रतिभा फैलती है, काफी दूर तक उसका असर होता है। देश हो विदेश हो, हर व्यक्ति के ऊपर इनका असर होता है। मित्रों, यह विशेष योग है जिनका अत्यंत ही अद्भुत प्रभाव इनके जीवन पर हमें देखने को मिला। यही कारण है मित्रों कि इनका व्यक्तित्व चमका और
लोगों ने इन पर विश्वास किया। चतुर्थ भाव में गुरुदेव बृहस्पति हैं, जनता का भाव है, लोगों ने इन पर विश्वास किया। अब मित्रों, राजनीति में सफल होने के लिए कुछ भाव भी जिम्मेदार होते हैं। उन भावों की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, लग्न तो होता ही है, लग्न को तो हमें सबसे पहले देखना ही है। प्रथम भाव में मंगल हैं, स्वराशि के हैं, तो मतलब प्रथम भाव इनका अच्छा हुआ, लग्न अच्छा हुआ। अब मित्रों, राजनीति के लिए हमें दूसरा भाव भी देखना होता है। दूसरे भाव के स्वामी, दूसरा भाव वाणी का भाव होता है। तो मित्रों, यहां पर वाणी के भाव के स्वामी यहां पर दूसरे भाव में धनुराशि है और धनु राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। तो मित्रों, वाणी के जो भाव है उसमें कोई ग्रह नहीं है, लेकिन उसके स्वामी जो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं वह यहां पर चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो मित्रों, इनकी वाणी को सुधारते हैं। और वाणी के जो स्वामी होते हैं बुध, वह इनके एकादश भाव में विराजमान है और सूर्य के साथ युति किए हुए हैं। मित्रों, एकादश भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है। तो यहां पर बुध जो उच्च के हुए, जिसके कारण इनकी वाणी मधुर हुई और वाणी भी ऐसी कि हर व्यक्ति इनको सुनना पसंद करता है। दुश्मन सुनता है तो भयभीत होता है और जनता सुनती है तो उनको उनके भाषण सुनना इतना पसंद आता है कि वह जब तक भाषण पूरा नहीं होता वह इनको सुनती ही रहती है। मित्रों, भाषण के कारण ही एक नेता सफल होता है। यदि उसका भाषण, उसकी भाषा अच्छी नहीं हुई तो कोई उनको सुनना पसंद नहीं करेगा और उनकी लोकप्रियता घटती जाएगी। तो मित्रों, यहां पर हर व्यक्ति इनको सुनना पसंद करता है और इनकी लोकप्रियता उसी के कारण बढ़ती जाती है। तो मित्रों, यह वाणी के भाव के कारण हुआ, क्योंकि वाणी के भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान है। मित्रों, काल पुरुष कुंडली देखें तो काल पुरुष कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में कर्क राशि होती है। तो मित्रों, कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति उच्च के होते हैं। तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति चतुर्थ भाव में है और उच्च का प्रभाव यहां पर देने वाले हैं। चतुर्थ भाव मित्रों जनता का होता है। दूसरा भाव राजनीति के लिए चतुर्थ भाव होता है, जो सबसे मुख्य भाव होता है, क्योंकि मित्रों यदि जनता का समर्थन नहीं मिलेगा तो कोई भी नेता सफल नहीं हो सकता। तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति इनको सफल बनाने वाले हैं। साथ ही शनि देव की गुरुदेव बृहस्पति पर दृष्टि है, जिसके कारण यह जनता का समर्थन पाए और राजनीति में सफल हुए। अब मित्रों, तीसरा भाव जो राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होता है वह होता है छठा भाव, हमारी कुंडली का छठा भाव। मित्रों, छठा भाव सेवा का भाव होता है। तो मित्रों, सेवा भाव के स्वामी मंगल लग्न में विराजमान है, जो इनको सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। मित्रों, हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी सेवा करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते, चाहे वो जनता की सेवा हो, चाहे किसी भी असहाय की सेवा हो। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी मंदिर में जाकर सेवा करते हैं और अनाथालय में जाकर सेवा करते हैं। हमने कई बार देखा कि उनकी मंदिरों में अद्भुत होती है, जो सेवा करते हैं वह अद्भुत होती है और उनकी आस्था देखी। तो मित्रों, सेवा भाव के स्वामी जब केंद्र भाव में होते हैं तो वह अद्भुत सफलता देने वाले होते हैं। अब मित्रों, राजनीति के लिए जो चौथा भाव जिम्मेदार होता है वह होता है सप्तम भाव। सप्तम भाव सत्ता का भाव होता है। तो मित्रों, सत्ता भाव के स्वामी सत्ता भाव में वृष राशि है और वृष राशि के स्वामी शुक्र यहां पर दसम भाव में विराजमान है। दसम भाव राज सत्ता का भाव होता है। तो मित्रों, राज सत्ता के भाव में जो मुख्य भाव होता है दसम भाव, जो राज सत्ता करवाता है, तो राज सत्ता के भाव में शुक्र और शनि की युति। यहां पर शनि थोड़ा परेशानी पैदा करने वाले हैं, अड़चने पैदा करने वाले हैं, लेकिन मित्रों दसम भाव राज सत्ता का भाव होता है और सत्ता के स्वामी सप्तम भाव के स्वामी शुक्र दसम भाव में विराजमान है। शनि बेशक कुछ परेशानियां पैदा करेंगे, लेकिन मित्रों शुक्र और शनि की युति इनको अद्भुत सफलता दिलाने का कार्य करेगी, क्योंकि मित्रों इन दोनों पर ही गुरुदेव बृहस्पति की सातवीं दृष्टि है। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। तो मित्रों, जो भी परेशानियां आएंगी, हाँ परेशानी पैदा तो होंगी और थोड़ी बहुत अड़चने आएंगी भी, लेकिन मित्रों यह अपने कार्य में अवश्य ही सफल होंगे। ऐसा ही मित्रों यहां पर योग बना। मित्रों, जब यह कोई कर्म करते हैं
तो उसके परिणाम की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, परिणाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। इनको केवल वह कर्म पूरा करना है। और यह बात हमने इनकी देखी, कई उदाहरण हैं जिनमें हमने देखा कि इनको जो करना है वो करना है, परिणाम क्या होगा इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और मित्रों, ग्रंथों में तो ये लिखा है, गीता में भी श्री कृष्ण जी ने यही उपदेश दिया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो मित्रों, यह भी कर्म करते हैं और फल की चिंता बिल्कुल नहीं करते, और यही इनकी सफलता का राज है। मित्रों, एकादश भाव में सूर्य हैं, ये अति विशिष्ट कारक होते हैं। एकादश भाव में सूर्य का अलग ही पराक्रम देखने को मिलता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का काम करते हैं, और जो इच्छा है इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, क्योंकि इच्छा भाव है, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। तो मित्रों, यहाँ पर सूर्य इनको सब कुछ देने वाले हैं। अब मित्रों, कुछ अड़चने हैं, वह देखते हैं। क्या अड़चन है मित्रों? अड़चन यह है कि एकादश भाव में सूर्य केतु के साथ युति किए हुए हैं। मित्रों, केतु के साथ युति ग्रहण दोष का निर्माण करती है। यही कारण है कि सफलता प्राप्त की, लेकिन इनके ऊपर कुछ आरोप भी लगे। इस ग्रहण के कारण ही इनके ऊपर आरोप लगे। लेकिन मित्रों, पंचम भाव में जो राहु हैं वह इनको सब कुछ दिलाने वाले हैं। पंचम भाव में राहु जातक को विशेष बनाते हैं, और इनको जो बुद्धि देते हैं वह बहुत ही चालाक बुद्धि देते हैं। आप इनके मन को पढ़ नहीं सकते, इनके मन में क्या चल रहा है और यह क्या करने वाले हैं, बिल्कुल भी आभास नहीं हो सकता। मित्रों, राहु भ्रमित करते हैं और कल्पना में जीना सिखाते हैं। जातक को काल्पनिक बनाते हैं, वह कल्पना करता है। लेकिन मित्रों, अन्य जो योग हैं उस जो इन्होंने कल्पना की उसको साकार करते हैं। यह जातक को काल्पनिक भी बनाते हैं। और मित्रों, यह राहु ही जब कल्पना की दुनिया से जातक बाहर आता है तो जातक को आध्यात्म की तरफ प्रेरित कर देते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं। क्योंकि मित्रों, राहु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर है। राहु की जब पंचम दृष्टि नवम भाव पर होती है, नवम भाव धर्म का भाव होता है, तो मित्रों जातक को धर्म की ओर प्रेरित करते हैं, आध्यात्मिक विकास कराते हैं। इसी के कारण हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी धर्म के प्रति विशेष हैं और धार्मिक कार्यों में अत्यंत विशेष रूप से रुचि लेते हैं। हमने देखा कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कई मंदिरों का विकास किया, उनको सुधारा, और विशेष रूप से धर्म की ओर उन्होंने कार्य किए। तो मित्रों, यह राहु के कारण ही संभव हुआ। तो इस प्रकार से मित्रों, जो ये ग्रह हैं, इन ग्रहों ने अपना कार्य किया। अब मित्रों, ग्रहों ने अपना कार्य कब किया, कैसे किया, और अब जब 2024 में पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर है, तो क्या ऐसे योग हैं कि यह पुनः 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे? तो मित्रों, जब हम इनकी ग्रहों की दशाओं को देखते हैं तो दशाओं के अनुसार हम इसका आकलन लगाते हैं। अब मित्रों, दशाओं की बात करें तो 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, तब इन्हें पहली बार प्रसिद्धि प्राप्त हुई। मित्रों, उस समय इनकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही थी, तो चंद्रमा ने इनको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया और राजनीति में सफलता दिलाने का कार्य भी किया। मित्रों, चंद्रमा इनकी कुंडली में विशेष रूप से कारक ग्रह हैं और विशेष योगों का निर्माण किए हुए हैं, जैसे नीच राजभंग योग, गजकेसरी योग, शंख योग। तो मित्रों, इन योगों के कारण चंद्रमा ने इनको विशेष रूप से सफलता दिलाई। मित्रों, शुक्र की दशा में 2001 में यह गुजरात के प्रधानमंत्री बने। मित्रों, शुक्र इनकी कुंडली में दसम भाव में विराजमान है, दसम भाव में शनि के साथ युति किए हुए हैं, तो शुक्र ने ही इनको गुजरात का प्रधानमंत्री बनाया। यह शुक्र की दशा ही थी।
और सूर्य की दशा में 2007 में यह तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मित्रों, सूर्य इनकी कुंडली में एकादश भाव में विराजमान है। यहां पर सूर्य दसम भाव के स्वामी हैं, यानी 10 मेष होकर एकादश भाव में विराजमान है। तो मित्रों, सूर्य ने अपना कार्य किया। सूर्य यहां पर विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं और जब सूर्य की दशा आई तो यह पुनः तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। अब मित्रों, इस समय वर्तमान स्थिति में यह देखते हैं क्या इनकी कुंडली में इस समय कोई योग है, क्या यह 2024 में पुनः तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मित्रों, जब हम इस समय इनकी दशा देखते हैं तो मित्रों, इस समय इनकी दशा मंगल की है और यह मंगल की दशा इनके 2028 तक रहने वाली है। मित्रों, मंगल इनकी कुंडली में विशिष्ट कारक ग्रह हैं। मंगल लग्न में विराजमान है और स्वयं राशि के होकर लग्न में विराजमान है। तो मित्रों, मंगल यहां पर मजबूत हैं और मंगल कई योगों का यहां पर निर्माण करते हैं। तो जब तक मंगल की दशा है तब तक इनको यहां पर राजनीति में विशेष रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है। थोड़ी अड़चनें अवश्य आएंगी, लेकिन मित्रों, मंगल में मंगल की अंतर्दशा इनको विशेष रूप से उपलब्धि दिलाने का कार्य करेगी। तो मित्रों, यह विशेष अवस्था, विशेष दशा और विशेष योग इनकी सफलता के कारक बने। तो मित्रों, हम कह सकते हैं कि यह 2024 में निश्चित रूप से भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मित्रों, आप लोगों से एक अनुरोध करना था कि हम किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, किसी भी पार्टी का सहयोग नहीं करते। हम केवल कुंडली का विश्लेषण करते हैं और कुंडली में क्या विशेष योग हैं जो इनके सफलता के सूचक हैं, उन्हीं का यहाँ पर विश्लेषण करते हैं, क्योंकि मित्रों, इस विश्लेषण से हमें अध्ययन करने में आसानी होती है। तो मित्रों, आप लोग इस कार्यक्रम को देखकर यह ना समझें कि हम किसी भी पार्टी के सदस्य हैं या किसी भी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों, आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।